Hello friends, this is part 2 of higher education system. Let's start with MCQs on higher education and system. Question number 1, which of the following are the demerits of globalization of higher education? Higher education के globalization के क्या disadvantage हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम। ग्लोबल करिकुलम से अवेयर होते हैं लोग, तो ये एक तरीके का एडवांटेज है, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज। ठीक है, ये एक तरीके का मेरिट है कि हम ग्लोबल करिकुलम के प्रति अवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इलाइटिज्म इन एजुकेशन। ठीक है, अब ग्लोबल जो एजुकेशन है उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो मतलब बेस्ट है, या फिर वो एक अपर क्लास है एजुकेशन के फील्ड में, टॉप क्लास जिसे हम कहते हैं, वैसा प्रमोट किया जाता है ग्लोबल एजुकेशन को, जबकि ऐसा नहीं है। यस, उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके अलावा जो एजुकेशन अवेलेबल है वो सब बेकार है। ठीक है, तो उसका प्रमोशन करना इस तरीके का वो गलत है। नेक्स्ट इज कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और उसको हायर एजुकेशन को क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया है, लोग उसे सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसके नाम पे एक बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, इस एक तरीके से उसको एक वस्तु बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो फीस है उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, लेकिन उसके नाम पे बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के। ऑप्शन बी सी डी, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट। Next question is the purpose of value education is best served by focusing on। ठीक है, जो वैल्यू एजुकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, किस चीज पे फोकस करना उसका मेन पर्पस है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस दी जा रही सोसाइटी में उसको प्रिवेल करना। नॉर्म्स फॉर कंडक्टिंग लेट डाउन बाय अ सोशल ग्रुप। ठीक है, उन नॉर्म्स को कंडक्ट करना जो कि सोशल ग्रुप्स के द्वारा लेट डाउन, मतलब उनको झुका दिया गया है या गिरा दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। ठीक है, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के प्रति कंसर्न होना। लास्ट है रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस, या फिर रिलीजियस और मॉरल प्रैक्टिसेस और इंस्ट्रक्शंस देना। तो बेस्ट जो कैसे सर्व कर सकते हैं हम वैल्यू एजुकेशन को, किस पे फोकस करके, तो मेन फोकस किसी भी एजुकेशन का, नॉट ओनली वैल्यू एजुकेशन, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, सबका फोकस क्या है, मैन काइंड। सबसे पहले जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैन काइंड की तरफ फोकस होना चाहिए। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, कोई भी इन्वेंशंस कर रहे हो, कोई भी डिस्कवरी कर रहे हो, सबका जो मेन फोकस होना चाहिए और होता है मैक्सिमम केसेस में, वो क्या होता है, मैनकाइंड होता है। तो यहाँ वैल्यू एजुकेशन में भी जो मेन फोकस है वो क्या होता है, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन वैल्यूज आती हैं, उसके बाद कल्चर, रिलीजन, ये सब चीजें उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इज in the QS World Ranking 2018, which of the following Indian universities are among the top 5000 universities? ठीक है, QS World Ranking है क्वालिटी सर्विस वर्ल्ड रैंकिंग 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में लिस्टेड है, लिस्ट की गई है। तो वैसे तो एजुकेशन में इंडिया बहुत पहले से ही, वैदिक एरा से ही सबसे आगे है, लेकिन इस लिस्ट में केवल इंडिया की एक ही यूनिवर्सिटी को जगह मिली है,
और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये हमारे मतलब कंट्री का ड्रॉबैक है या कुछ भी है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है इस टॉप लिस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंक्लूड्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मैंडेट में क्या क्या इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स है, ग्रांट्स का मतलब किससे है, स्कॉलरशिप से या फंडिंग से इसका मतलब है। तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स या फंडिंग रिलेटेड चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं यूजीसी में। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिस्पर्सिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ठीक है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये भी मैंडेट है यूजीसी का। ठीक है, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप ग्रांट्स फंडिंग देना मेन काम है यूजीसी का। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो ये काम यूजीसी का नहीं है, ये एआईसीटी का है। ठीक है, एआईसीटी एक यूजीसी ने फॉर्म किया है एआईसीटी को, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और मॉनिटर करती है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को। ठीक है, तो ये यूजीसी के अंडर नहीं आता। फंडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है फंडिंग रिसर्च सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये भी यूजीसी में आता है। ठीक है, जितनी भी रिसर्च सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज में उनको फंड देना। मैनेजिंग वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और बहुत सारे वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को मैनेज करना, ये भी यूजीसी के अंडर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दैट इज सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स is going to have India's first national rail and transportation university। ठीक है, इंडिया की पहली नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी कौन बनने वाली है, कहां बनने वाली है, किस स्टेट में, तो वो बनने वाली है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीजन चार्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिटीजन चार्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाने के लिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसको देखने के लिए यूज किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट इज फॉर्मल, अकाउंटेबल एंड एक्सेसिबल। तो सिटीजन चार्टर जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है और कितना एक्सेसिबल है। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके सिटीजन चार्टर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स पे या उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर्मल इस पे नहीं आता है, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है, ये एक तरीके का फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें लोगों से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फीडबैक लिया जाता है कि उस मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि आपको कैसा लगता है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है उसकी, कितनी एक्सेसिबिलिटी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एक टाइप की स्कॉलरशिप है जो कि पीएचडी प्रोग्राम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको दी जाती है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वो है आईआईटीज एंड आईएससीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज होती हैं
उनके रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का वो चांसलर होता है उस स्टेट की डीप यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। यस, डीम यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। नेक्स्ट इज दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस। ठीक है, तो डीम जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी गाइडलाइंस वो खुद ही बनाते हैं, किसी और की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते रिगार्डिंग एडमिशन, फीस, कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड कौन से कोर्सेज उन्हें कंडक्ट कराने हैं, कौन कब किस टाइम पे एग्जाम लेने हैं, किस पैटर्न में एग्जाम लेने हैं, ये सब डीम यूनिवर्सिटीज खुद हैंडल करती है ऐसे इश्यूज। ठीक है, तो ये भी सही है। दे कैन ग्रांट डिग्रीज। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डीम यूनिवर्सिटीज डिग्री ग्रांट्स करती हैं। ठीक है, तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बी, सी, डी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से डिस्क्रिमिनेशन हैं जो प्रोहिबिटेड हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उन बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से बेसिस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल मना है कि इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो वो है रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते लोगों को। सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर सेक्स को ही यानी कि मेल को या फीमेल को ही आप एजुकेशन दोगे। ठीक है, एजुकेशन सबके लिए है। एंड बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, वो कंट्री के किसी भी प्लेस, उसकी बर्थ प्लेस किसी भी कंट्री में किसी भी जगह से हो, लेकिन आप उसको इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते इस बेसिस पे। ठीक है, नेशनैलिटी एक इशू है। कई सारे लोग कई सारे इंस्टीट्यूट फॉरेन कैंडिडेट्स को लेना प्रेफर नहीं करते हैं, वो केवल इंडियन कैंडिडेट्स को ही लेते हैं। तो ये एक इशू है। बाकी तीनों कॉन्स्टिट्यूट में मेंशन्ड है कि इस 3 बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एजुकेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी आर करेक्ट, दैट इज बी, ए, बी, सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, NMEICT स्टैंड्स फॉर। ठीक है, NMEICT stands for National Mission on Education through ICT। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन के लिए चलाया गया है, इसीलिए इसमें ICT वर्ड जोड़ा है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, और ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसको इनहेंस करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NMEICT। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था हायर एजुकेशन का। इसके अभी 2 और 3 पार्ट्स और मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम रीजनिंग और मैथमेटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज इसके बारे में फीडबैक दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।